नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की कथाएं में। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। मार्ग में एक सुरमय सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य पराक्रम और इन चातुर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज ऐसे कुछ दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्मनीय देवताओं, राक्षसों, नागादिकों को भी परास्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने से किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव की शूल, ब्रह्मशीर, एशिक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें प्रचंड मोदकी और शिखर नामक की गदाएं प्रदान करता हूँ, जिससे तुम्हें अत्यंत हर्ष होगा। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों ही प्रकार की अश्नि और पिनाक के साथ ही नारायण शास्त्र, आग्नेयास्त्र, वाव्यास्त्र, हयशीरास्त्र एवं कौंच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूँ, जिसमें धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश मुख्य हैं। इनके पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनके प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शास्त्रास्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल, किंकली नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रश्मय, सौम्य, वर्षण, संपात, संतापन, विलापन, मादन शास्त्र, गंधवस्त्रास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सौमनास्त्र, इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। यह अस्त्र सत्यास्त्र और असुरों का मायामन अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें देखने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिया। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या, किंतु मुनिवर, इस प्रकार के अस्त्रों गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताएं। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताएं जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जाएं। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग से ही काटकर नष्ट करने वाले इस सत्यावन, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, पराणमुख, अवानमुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने वे विधियां बताई जिसके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार में निकल पड़े। ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकार से अलौकिक हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिवर, सामने पर्वत पर सुंदर हरे भरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उसके पीछे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आश्रम है। क्या ऐसा वास्तव में है या यह मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करना ना भूलें।